मछली घर लिया था, तो मछली घर का मछली को जो दाना खिलाता है ना, वो दाना खिलाते थे। तो हमारे पड़ोस वाले वो दाना लाके देते थे। तो एक बार इन्होंने बताया मेरे घर पे दाना खत्म हो गए थे, तो बोले आप खुद जाके ले आओ। हमने बोला कि हमको ये नहीं पता कहाँ पे मिलता है, तो इन्होंने एड्रेस दिया। तो हम मछली के खाने का दाना लेने के लिए गए थे। तो वहां पे एक सोनू सर करके बंदा था, वो वेस्टेज समझा रहा था किसी और को। लेकिन मेरी नजर वहां पे देखी कि ये क्या समझा रहा है। एक मैंने 3 बार देखा ना, तो वो सर मेरे सामने देख गए। तो इन्होंने सोचा कि ये बहन को इसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे बुलाया और बिठाया कि आप क्या क्या काम करते हो। तो मैंने बोला मैं LIC का काम करती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड को पूछा, तो मैंने बोला, वो इन्होंने भी बोला कि LIC एजेंट है। तो इन्होंने ये पकड़ में ले लिया कि LIC एजेंट है, तो बोले बैठो। तो मैंने बोला ये क्या है, तो इन्होंने समझाया, प्रोडक्ट्स के बारे में समझाया और बिजनेस के बारे में समझाया कि आप घर की चीजें यहाँ से लाते हो, तो यहाँ से लोगे तो ये मुनाफा मिलेगा। मैंने बोला ये तो अच्छा है। फिर जिसके वहां गए थे उसको बोला इसका नंबर ले लो, तो इन्होंने मेरा नंबर लिया, हमने इसका नंबर लिया। वहां 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 पे हमारी नेटवर्क की शुरुआत हुई। देखो बात कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है। तो वो बंदे का विजय भाई करके है यहाँ पे सरदार मूल के पास। तो 3 दिन कॉल आया कि आओ आओ, तो 3 दिन तक। और जहाँ पे हम जाते हैं तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही जाते थे, वो अकेले नहीं जाते, मैं भी अकेले नहीं जाती। तो इनके साथ रह के मैंने 4 साल तक वेस्टेज किया। तो वेस्टेज में जो हम मीटिंग में जाते हैं, वही वेस्टेज की शुरुआत हमारे मणिनगर में पृथ्वी होटल से ही हुई थी। और वहां से ही ये बात मुझे मिला। ठीक है। तो वो करते गए तो जो हम टीम के सब लोग साथ मिलते हैं, तो उसमें वेस्टेज में से दूसरा बंदे का कांटेक्ट मिला, वो है हितेश भाई स्वामीनारायण करके। तो 3 साल वेस्टेज करने के बाद मेरी 4,000 लोगों की टीम थी। लेकिन वो मैंने वेस्टेज में सीखा नेटवर्क किस तरह से किया जाता है। इनकम नहीं आई, थोड़ी सी आई थी, इतना नहीं होता था, बस खर्चा पानी निकल जाता था, ज्यादा बचत नहीं होती थी, लेकिन सीखा। तो वो एक्सपीरियंस हमको दूसरी कंपनी में काम में आए। तो मैंने 2017 में इन्वेस्ट वाली आचर केयर करके कंपनी थी, इनमें 11 महीने में 30 लाख की इनकम ली। 11 महीने में 30 लाख रुपए की इनकम की। लेकिन कब, जो वेस्टेज में 3 साल लगाए उनमें से हम सीखे। रात को 1:30 बजे तक बैठ के हम सीखते थे कि बिजनेस को किस तरह बढ़ाया जाता है, उस तरह हम सीखे। फिर आगे जाके वही कंपनी में से एक बंदा तुषार खोकर जो वेस्टेज में था, वो मेरे घर आया। तो बीच में कोरोना काल आ गया, तो कोरोना में हमारी वैल्यू 0 हो गई थी। बैंक बैलेंस सबके पास, मेरा अकेले का नहीं, सबका बैंक बैलेंस 0 हो गया था। तो तब मैं क्या काम करती थी, कहीं ना कहीं से मैं काम ढूंढ ही लेती थी। तो हमारे सामने वो लेडीज लोग जो लेगिस पहनते हैं, उसमें नाड़े डालने का काम होता है। तो हमारे सामने ही, मेरे घर के सामने ही मैन्युफैक्चरिंग खुद का होता है। तो मैं वहीं पे गई, बोला मुझे कुछ ना कुछ काम दो। तो बोले क्या काम करोगे, सिलाई काम आता है। मैंने बोला हाँ सिलाई काम आता है। तो बोले ये मशीन अलग है। मैंने बोला मैं सीख लूंगी। बोले दूसरा काम, तो बोले नाड़ी डालने का काम। मैंने बोला दो। तो मेरे हस्बैंड क्या बोले, तू घर पे ला तो मैं डालू, मैं वहीं पे नहीं आ सकता। तो आप मानोगे नहीं, मैंने कोरोना काल में घर पे बैठ के लेगिस में नाड़ी डाल के, एक लेगिस का 50 पैसा देते थे। तो वो काम भी मेरे हस्बैंड ने, मैंने किया है। तो वो काम करके मैंने सब्जी और दूध का वो भी निकाला था। और जब कोरोना काल चल रहा था, तो अब तो वो सब बंदे जीरो थे, किसी के पास कुछ भी काम नहीं था। तो वो समय में भी मैंने काम ढूंढ लिया। तो हम सुपारी बेचते थे, तम्बाकू बेचते थे, वो चूना का पाउच बेचते थे। तो सुबह में हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों निकल जाते थे, कपड़े की थैली में लेके, जिसको देना है वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे दे के आ जाते थे। और मैंने सोचा कि कोरोना में क्या काम करूं। तो मेरे हस्बैंड को दिमाग में आया कि हम मास्क का काम करते हैं। तो रुमाल का मैंने मास्क बनाना स्टार्ट किया। आइडिया उसका था, सिलाई करने के लिए मैं बैठ गई और हम कोरोना काल में मास्क बेचते थे। आज तक कभी हमने 1 रुपये का ब्याज नहीं दिया और 1 रुपये का कर्ज नहीं किया। इतनी कड़ी मेहनत करते गई, बच्चे को बड़ा किया। फिर मेरी लड़की साइंस में आई। मेरी लड़की ने BSc MSc क्लिनिकल रिसर्च किया है, जो दवाई पे स्टडी होती है ना, वो काम किया है। तो मुझे नहीं पता था कि
मैं इसको पढ़ा पाऊंगी। लेकिन मैंने इतनी कड़ी मेहनत की, मेरे हस्बैंड को इतना सपोर्ट किया, आज मेरी लड़की कनाडा में है, बहुत सुखी है। फिर आगे बताऊं तो फिर वो काम करते गई, और जो वेस्टेज वाला बंदा था तुषार खोखर करके, इनका कॉल आया, बोले कहाँ पे हो? बोले घर पे है, आ जाओ। घर पे चाय पानी पिलाया, फिर बोला भरत भाई मेरे साथ में आओ। कीधु कहाँ पे? बोले आओ ना, एक बहन है महेश भाई करके है, हेतल बहन है, वो हर्बल प्रोडक्ट्स नेचुरल बनाती है, तो हम वहां पे जाके आते हैं। तो वहां पे हम गए, तुषार खोखर लेके, मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, तो वैक्स पाउडर का एक पैकेट लेके आई, बोले ये तू यूज कर। तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा तो तुषार खोखर का उस बंदे के साथ कांटेक्ट थे, लेकिन इतना गाढ़ रिलेशन नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने वो महेश भाई का गाढ़ रिलेशन बनाया, तो वहीं से उनके पास से मैं हर्बल चीजें बेचने के लिए लाई। हम बेचने में मास्टर है, मैं और मेरे हस्बैंड मास्टर है और थे। तो तेल, शैम्पू, वैक्स पाउडर, ऐसी क्रीम, वो सब बेचने के लिए 2-3 हजार का माल लाए, फिर बेच जाते हैं, फिर दोबारा ले जाते थे। तो इतना गाढ़ रिलेशन बनता था। हम इसके घर जाते थे तो चाय नाश्ता के बिना नहीं आने देते, वो हमारे घर 2-2 घंटे बैठ के जाते थे। तो इतना गाढ़ रिलेशन बनाया। तो एक दिन वो महेश भाई करके उसका कॉल आया, बोले भरत भाई कहाँ पे हो? बोले घर पे हो। तो बोला आओ ना घर पे, बहुत दिनों से मिले नहीं है, तो साथ में बैठते हैं और बातें करते हैं। दोपहर को 1 बजे फ्री होके मैं और मेरे हस्बैंड वहीं पे गए, तो इन्होंने इतना बताया कि एक चीज बहुत अच्छी आई है, मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन हेतल को इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पैरों में दर्द था। बोले ये आरती मैम का नंबर है, और पृथ्वी होटल में है मणिनगर में। मैंने बोला ये तो हमारा जान पहचान वाला है, पृथ्वी होटल में तो हम 3 साल तक वेस्टेज की मीटिंग में जाते थे। तो बोले 7 गुरुवार को दोपहर को है 1:30-2 बजे, तो आप वहीं पे जाना, मैं नहीं आऊंगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं। तो मैं मेरे हस्बैंड और मेरे लड़को, इतनी धूप थी, गर्मी का मौसम था मार्च महीने में, तो हम तीनों गए वहां पे, जाके बिजनेस देखा, समझा, डेमो दिया। डेमो मैंने देखा, क्योंकि मेरे पैरों में झंझनाटी हो रही थी, इतना दर्द होता था, मैं खड़ी नहीं रह पाती थी। 3 लोगों 4 लोगों की मैं रसोई नहीं बना सकती थी, इतना दर्द होता था। तो गुजराती में बोले ने, कागड़ा ने बेसू ने डाल ने भांगू। गुरुवार को हम सेमिनार में 3 लोगों गए, तो वहां पे मैंने डेमो लिया। वो वाटर एनर्जी बेल्ट होता है हमारा, ये वाटर एनर्जी बेल्ट मेरे पैरों में बांध दिया। फिर मैंने प्रोडक्ट समझी। फिर 20 मिनट के बाद बेल्ट बोले निकाल के ऐसे चलो, तो आगे स्टेज पे मैं चली ने, तो मुझे अजीब सा हुआ। बोले 20 मिनट में तो झंझनाटी खत्म हो गई। ऐसी चमत्कारिक, कुछ चमत्कार तो है। अंदर से इतनी आवाज आई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा लगता है? मैंने बोला हाँ अच्छा है, लेकिन हमारी लेडीजों की आदत होती है। मैंने बोला चलो अच्छा तो लगता है, लेकिन देखते हैं कि इनकी इफेक्ट कितने दिन तक रहती है, मैंने ऐसा बोला। तो बोला चलो कोई बात नहीं। फिर हम घर पे गए। 3 दिन तक मुझे ये पैरों में झंझनाटी नहीं हुई। दूसरों पैरों में होती थी, ये राइट वाला पैर में झंझनाटी नहीं हुई। मैंने बोला प्रोडक्ट्स में तो कुछ दम है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं, दवाई खाने से अच्छा है, जो इससे आराम मिलता है तो वही काम करना चाहिए। तब से मेरी बायोटेरियम में जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। तभी से लेके कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और तेजस सर का नंबर लिया, तो तेजस सर ने बोला कि आप पैसा कमाना चाहते हैं? मैंने बोला इसीलिए तो सब लोग मेहनत करते हैं, पैसे पैसे के लिए। तो 3 दिन तक आश्रम रोड पे तेजस सर की मीटिंग, ऑफिस, तेजस सर की ऑफिस है, वहां पे मैं और मेरे हस्बैंड दोपहर में जाते थे, 3-4 घंटा बैठते थे, सीखते थे, प्लान किस तरह समझाते वो सब सीखा। और हर दिन गुरुवार की मीटिंग में जाते थे। हर संडे गजानन ऑडिटोरियम पालड़ी में हम लोग जाते थे, वहां पे 2-2 लोगों को बिठा के जाते। तो जिन बंदे ने, तुषार खोखर ने मुझे बताया ये बायोटेरियम, तो हम तुषार खोखर को लेके गए गजानन में। तो पहली बार देखा तो ज्योत्सना मौसी को सुना इनको ने। तो तुषार खोखर की आंखें चार हो गई कि अगर 60 की लेडी जो बोलती है कि मैंने 1 लाख कमाया, तो हम तो छोटे हैं, आज तक हमने तो कुछ नहीं किए। तो तुषार खोखर का माइंड ओपन हो गया। तो वहीं पे मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने गाड़ी में बैठ के, उर्मिल सर की गाड़ी में बैठ के रजिस्ट्रेशन किया। 2 रजिस्ट्रेशन इनके
इन्होंने खुद के हाथ से किया। तो मेरा लेफ्ट साइड में पहला बंदा तुषार खोकर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हार जीत हमेशा एक रन से ही होती है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो हार जीत एक रन से ही होती है, तो वैसे एक एक बंदा हमको काम का है और एक एक कड़ी जोड़ते हैं तभी जाके एक कड़ी मजबूत होती है। तो तब से लाके हमारी जर्नी शुरू हुई। तो कभी मैंने पीछे मुड़ के मेरे हस्बैंड ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। आज ई बायोटेरियम में मेरी इनकम 50 लाख है। आज मेरे हस्बैंड 1 साल, ये 10 तारीख को 1 साल होगा, 10 दिन बाकी है, लेकिन कभी मेरी इनकम कम नहीं, कभी इनकम बंद नहीं हुई, मेरी इनकम स्टार्ट है। तो आज यहाँ पे ई बायोटेरियम से हमारी जरूरियातों के हिसाब से नहीं, हमारी चाहतों के हिसाब से पैसा मिलता है। और मैं किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाती। मेरे परिवार में सबको पता है कि इनकी इतना इनकम अच्छी है, इनका घर चलता है, तो कोई मुझे पूछता नहीं है कि आपको जरूरत है। मैंने बोला मुझे ऐसा मौका भी नहीं देना है कि कोई मुझे पूछे, क्योंकि हमारा भगवान है और भगवान ने हमको इतनी शक्ति दी है, मुझे इतनी ताकत दी है। मेरे हस्बैंड इतने मुझे एक्टिव है, मुझे इनके साथ रख के इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो मैं आभारी हूँ मेरे हस्बैंड को और मेरे सागर सर को आभारी हूँ। और दूसरी बात बताऊं तो ई बायोटेरियम से मीटिंग में, सेमिनार में जाती थी तो वहां पे उर्मिल सर ने एक कोच फॉर लाइफ सेशन के बारे में बात किया था। तो जो बात मुझे दिमाग में बैठ जाता है तो मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ। तो आज 4 साल से मैं कोच फॉर लाइफ का सेशन अटेंड कर रही हूँ, नियामतें लिख रही हूँ, तो मुझे इतना कुछ मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। आज मैं इतनी हैप्पी हूँ, इतनी खुश हूँ और इतनी अच्छी सी जिंदगी जी रही हूँ। और मेरे खुद का मकान है। अगर कोरोना काल के बाद किसी के खुद की कमाई का मकान लेना है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ई बायोटेरियम की वजह से मैंने खुद का मकान लिया है 2 BHK। इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा फर्नीचर है, कलर सब, मेरे हस्बैंड सब कुछ इतना अच्छा करके गए हैं ना, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा छोटा लड़का है, 23 साल का है, वो जॉब कर रहा है और मेरी लड़की तो कनाडा में है, सेटल है। तो बहुत अच्छा लगता है। लड़की का ससुराल भी अच्छा मिला, उसको वहां 15 दिन में जॉब भी मिल गई। तो ये सब कोच फॉर लाइफ की सेशन की वजह से होता है। और पॉजिटिव थिंकिंग आती है, नेगेटिव वर्ड कभी आता ही नहीं है, नेगेटिव सोच भी नहीं आती। और सागर सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारी प्रोडक्ट्स क्या है, कभी खत्म होने वाली नहीं है वो प्रोडक्ट्स है। बाकी दूसरी कंपनी क्या, वो डब्बा डुब्बी खाओ, एक बार खाओ, दूसरी बार भूल जाते हैं और खत्म होते, दूसरी बार लेना पड़ता है। हमारी प्रोडक्ट इतनी यूनिक है कि सो पानी पियो और बेल्ट बांधो, बस वही प्रोडक्ट है। और इनका मैग्नेट का पावर कभी खत्म नहीं होता, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पानी पीने का कोई बंदा बंद नहीं करेगा। कोई बंदा दुनिया में, हर बंदा सोएगा, हर बंदा पानी पिएगा और हर बंदा मोबाइल यूज करता है। जो सब्जी बेचता है वो भी मोबाइल यूज करता है। मोबाइल के बिना किसी को चलता नहीं है। तो जब मोबाइल लो तो ये रिस्ट बेल्ट बांध लो, बस वही काम करना है। अगर हमको स्मार्ट वर्क करना है तो वही करना चाहिए, लेकिन हमको पहले से इतने हार्ड वर्क की आदत हो गई है, तो हम स्मार्ट वर्क किस तरह से होता है वो हम सोचते ही नहीं है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग के यहाँ के भाग का काम करना है, नहीं कि यहाँ से हमको ये हार्ड वर्क करना है। तो एक वीडियो उर्मिल सर बताएंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है और यहाँ के पैसिव इनकम है तो वो काम करना चाहिए। नो सुनने की आदतें डालनी चाहिए और फॉलो बहुत जरूरी है। एक बंदे का मैंने 1 साल तक फॉलो लिया था, वो मिहिर भाई राव कहते, 1 साल के बाद हुआ है, तभी जाके वो सुका भाई आहिर को लेके आए। देखो, तो सुका भाई आहिर को उसके लड़के ने कितना 11 लाख का दवाइयां की थी तो भी उसको अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन हमारी 10,000 की मैट्रेस से महेश भाई को इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला है, तो उसको ब्लेसिंग मिलता है। यहाँ पे ब्लेसिंग के साथ इनकम है। तो उर्मिल सर ये वीडियो दिखाएंगे। देखो, ये लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए कितने दिल से काम कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं। इसको नहीं पता है कि यहाँ पे कौन रहने वाले हैं,
लेकिन ये अपनी जान लगा के दिल से ये लोग सब मजदूर काम कर रहे हैं। देखो ये सब छोटी छोटी उम्र के लोग हैं, एक लकड़े पे अपनी जान जोखम में डाल के वो दिल से काम कर रहे हैं, प्लास्टर का काम कर रहे हैं। देखो ये आप देख सकते हो, सब छोटी छोटी उम्र के लड़के जैसे ही है सब है। ये सब प्लास्टर किया है। देखो ये लकड़े पे खड़े रह के ये सब लोग काम कर रहे हैं। देखो कितने माल की मंजिल पे है ये सब लोग, देखो आप देख सकते हो, है ना। देखा ये लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसका जान जोखम में डाल के ये लोग हार्ड वर्क करते हैं। हमको तो इतना हार्ड वर्क करना ही नहीं, हमको ये गले के ऊपर का भाग का ही काम करना है। तो भी हम लोग सोचते हैं तो किसी का एक वर्ड सुन के बैठ जाते हैं, तो हमको रुकना नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी जयदेव सर? यस यस आ रही है। क्योंकि हमको रुकना नहीं है। हमारे संतोष सर बोलते हैं रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, तो हमको सड़ना नहीं है। बार बार लगातार जैसे उर्मिल सर बोलते हैं वैसे कनेक्ट रहना है। जैसे हम मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल हमको चार्जिंग में रखना पड़ता है कि नहीं। अगर मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो जाता है तो चाहे कितना भी 2 लाख का मोबाइल क्यों ना हो, एप्पल का मोबाइल क्यों ना, लेकिन कोई काम का नहीं है। तो वैसे भी हमको खुद को चार्ज करना है। तो वो चार्ज कहाँ से करना है? तो सेमिनार में जाके, मीटिंग सेमिनार में जाके, ऐसे हमारे लीडर्स के कांटेक्ट में रह के इस तरह हमको चार्ज होना है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे पैसिव इनकम है। और मुझे दूसरा काम बहुत अच्छा लगा नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि नए नए बंदे को मिलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और रिलेशन बनाने में मैं माहिर हूँ। रिलेशन सबके पास अच्छा ही रखते, क्योंकि कौन बंदा कब काम करके देगा ना वो हमको पता नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं तो एक जयेश भाई करके है, जयेश भाई गजेरा अहमदाबाद के, मेरे हस्बैंड ने इनके पीछे 6 महीने तक मेहनत की है मीटिंग में बुलाने का, 6 महीने तक। तो वो टाइम नहीं दे रहे, तो जब जयसुख भाई गजेरा आए उसका आईडी लिया, उसके बाद राजकोट का कांटेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ। राजकोट कौन सी दिशा में है वो मुझे और मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, क्योंकि राजकोट में मेरा रिलेशन वाला कोई बंदा है नहीं। तो जयसुख भाई करके है, उसका आईडी 6 महीने तक इसका फॉलोअप लिया। मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि फॉलो 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 बहुत जरूरी है। आज कोई बंदा नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं, हमें इसको छोड़ना नहीं है। हमें ये डायरी में इसका नाम लिखना है कि कौन सा बंदे को किस डेट से, यहाँ पे डेट लिखने, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर और एड्रेस लिखना है। तो उस पे आप डायरी खोलोगे तो पता चलेगा कि इसको मैंने बिजनेस दिखाया है, इसको मैंने डेमो दिखाया है, तो इसका फॉलो अप लेना है, इसके घर जाना है, इसको मैसेज करना है, इसको फोन पे साथ बात करनी है। लेकिन कैसी बात करनी है? उघरानी की जैसी बात नहीं करनी है, प्यार से बात करनी है, शांति से समझाना है, बातें करनी है, इसके घर जाके बैठना है, इस तरह कांटेक्ट में रहना है, रिलेशन बनाना है। फिर जाके वो बंदा हमारे कनेक्ट में आता है, जो उसका ज्वाइनिंग आता है, फिर इसको साथ लेके मीटिंग सेमिनार में जाना है और हमारे अपलाइन को इनके साथ कांटेक्ट करवाना है, फिर ये बंदा भागेगा। तो जयसुख भाई गजेरा है, उससे हमारा राजकोट की हमारी जर्नी शुरू हुई। तो राजकोट में दिव्या बेन परसाल आई, उन्होंने 65 लाख इनकम की। फिर वो प्रफुल्ल भाई कक्कड़ है, उसको लेके आई। फिर दिव्या बेन उसकी बहन गीता बेन को लेके आई, गीता बेन है वो रसिक सर को लेके आई। तब जाके रसिक सर और रसीला मैम, रंजन मैम सब। ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आगे बताया, एक एक बंदा हमारा काम का है, कहाँ से कहाँ आपका वो चला जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। आज ई बायोटोरियम हमारा 27 राज्य में चलता है, तो ये विदेश में भी जाएगा। क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आज तक कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ से इंटरनेशनल विदेश में नहीं गई, लेकिन हमारी ई बायोट्रम की किट इतनी बेहतरीन है कि यहाँ से विदेश गई। तो मुझे प्राउड है, सैल्यूट है सागर सर को,
क्योंकि आज तक हर्बल लाइफ वो सब कंपनियां है विदेश की है, इंटरनेशनल, तो यहाँ पे जाके इंडिया में राज करती है, काम करते है, वो सुखी होते हैं। लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स वहीं पे आज जाती है, वो मुझे प्राउड है, क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज चल जाती है लेकिन विदेश में नहीं चलती। तो हमारी प्रोडक्ट्स है वो आज विदेश में भी जाती है, ले जा सकते हैं और सबको रिजल्ट भी मिलता है। और थोड़े समय में वहां पे भी हम नेटवर्क कर सकते हैं। सागर सर की पूरी तैयारियां हो चुकी है। तो थैंक यू, मेरी जर्नी यहाँ पे मैंने बताई, और थैंक यू मेरे हस्बैंड कि मुझे इतने इसके काबिल बनाया, इसको मुझे साथ में रखा, मुझ पर ट्रस्ट रखा, विश्वास रखा कि तू कर सकती है। तो मैं आज यहाँ पे अच्छी लाइफ जी रही हूँ, और सिर्फ और सिर्फ ये बार्टर और नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उर्मिल सर, मुझे जीप पे माँ सरस्वती बैठती है। अब आप बोलोगे बार बार मेरी जिंदगी खराब है, मैं बर्बाद हूँ, मेरी किस्मत खराब है, होगी। आप बोलना बंद करिए सब, आप अच्छी बातें बोलिए और आप देखिए आपका, क्योंकि माइंडसेट वैसा बनता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप जो बोल रहे हैं ना उसके लिए सॉल्यूशंस निकालता है। अब आप कह रहे हो मेरी जिंदगी खराब है, अब वो सॉल्यूशन देगा, ओके नाउ आई विल टेल यू कैसे खराब कर सकते हैं। तो आपको दुख में फिर होता है कि फिर आप चाहे गलत रिश्तों में जाते हैं, आप गलत हरकतों में जाते हैं, आप गलत चीजों का सेवन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने अपने सॉल्यूशन निकाल के दिए आपको, क्योंकि आपने उसको क्या बोला, मेरी जिंदगी बर्बाद है, तो होता फिर करते अच्छे से बर्बाद करते हैं ना। यस, थैंक यू वेरी मच कल्पना मैम। थैंक यू। जबरदस्त आपकी जर्नी, और बहुत स्ट्रगलिंग करके आप आगे आए, बहुत मेहनत किया, हर एक फील्ड में आपने मेहनत किया। तो आपका स्टोरी सुन के बहुत ऐसा लगा कि नहीं, आप जबरदस्त एक शक्तिशाली प्रतिभाशाली लेडीज हो, को जितना काम करने के बाद भी अपने चेहरे पे कोई गम नहीं है, और खुशी है कि मैंने मेहनत करके अपना सब कुछ हासिल किया, जो चाहते थे वो हासिल किया। और आज हम देख रहे हैं कल्पना बहन कि आज भरत भाई नहीं है, फिर भी आप इतना स्ट्रांगली काम कर रहे। यस, दुख जरूर होता है, उनको भी होता है, लेकिन इसके कुदरत के आगे कुछ नहीं कर सकते। कल्पना बहन, आप डरिए मत। आज आपकी स्टोरी सुन के हर कोई के आंख में आंसू है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे, और हारना भी नहीं है। पूरा बायोटोरियम परिवार आपके साथ है, और आपको कभी भी ऐसा मन में नहीं लाना है कि मैं अकेली हूँ। आपके साथ पूरी यूनिवर्स की ताकत है, और आपके हमारे सबके भगवान भी है साथ में, पूरी टीम है। हम देख रहे हैं कल्पना बहन कि आप कितना बाहोशी से काम कर रहे हो, और आप आगे जरूर बढ़ेंगे। आपके लाइफ में हर एक एरिया में आप खुशी लाएंगे, और जो भी आपने उनमें ठाना है, जो भी चाहा है, जो भी सपने आपके है, गोल है, वो आपके 100% अब एक एक करके पूरे हो रहे हैं। आप महान शक्तिशाली आत्मा है, और बहुत सारी बहनों को आपसे एक मैसेज मिला कि कितना कठिनाई से आप आगे बढ़े, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे, और इतना सारा काम आपने बताया, जो हीरा घिसा सिलाई काम किया, LIC का काम किया, पान कार्ड का काम किया, गवर्नमेंट का काम किया, वेस्टेज का काम किया, अब बायोटोरियम में भी आप सक्सेस लीडर की तरह आप काम कर रहे हो। ये बता रहा है कल्पना बहन की आपकी अंदर जो स्ट्रांगनेस है ना, ये जबरदस्त है। अप्रिशिएट करते हैं हम आपको, आपके विचारों को, आपके परिवार को, आपके सभी रिलेटिव्स को, भगवान को, कि कितना आप कितना स्ट्रांगली आप काम करें, फिर भी आपके चेहरे में वो नहीं गम है कि मैंने इतना किया है, बस करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम भी
पूरे परिवार आपके साथ है, आपकी दुआओं के हमारी सबकी दुआ आपके साथ है और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब जो आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है ना, वो शायद हमने सोचा नहीं है, हमने जाना नहीं है, इतना जबरदस्त भगवान आपको देने वाले हैं और आप 100% आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, कल्पना दिलीप बहन भाई मैं कुछ Yes, कहना yes. चाहता हूँ कल्पना बहन को कि बिल्कुल नापिए मुट्ठी भर जमीन, आसमान आपना बाकी है। कल्पना बहन स्पेशली आपके लिए है। भरत भाई छोड़कर गए हैं कुछ जगहों पे बिजनेस, आपको विश्व के हर कोने तक इस यात्रा को लेकर जाना बाकी है। अभी तो आपने शेयर किया है अपना सक्सेस स्टोरी इस जूम पे, आपको मोदी स्टेडियम में आकर अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करना बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, आसमान अपना बाकी है। यू आर सो पावरफुल एंड यू आर सो कमिटेड एंड सो डेयरिंग वुमन। जिसे मैं ऑलवेज कहता रहता हूं कि एक सुखी नारी समृद्ध परिवार। आप भरत भाई के पीछे थे तो हमने आपका वो संघर्ष भी देखा है। मैं पर्सनली आपके घर पे आया था कि भरत भाई की जब बीमारी चल रही थी, केमो लग रहे थे, रेडियोथेरेपी हो रही थी, रेगुलरली हॉस्पिटल जाना हो रहा था। दैट टाइम यू आर फाइटिंग विथ फुल डेयर। हम सब आपके साथ हैं एंड आपकी पूरी यात्रा में ये ई बाइटोरियम और ये पूरा परिवार आपके साथ है। आप हमेशा हमारी यादों में हो, हमारे साथ में हो और हम आपके जहां भी हमारी जरूरत हो ना, मैं पर्सनली आपके लिए अवेलेबल हूं। बट हमेशा याद रखना है, अपने आप को एक ही जवाब देना है कि कल्पना बहन अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, आसना नापना बाकी है। अभी तो काम शुरू हुआ गुजरात में, हिंदुस्तान के हर राज्य में ई बाइटोरियम के बिजनेस को लेके जाना बाकी है। आप जैसी बहुत सारी बहनें ऐसी है जिन्होंने अपने पति को खोया है, लेकिन उनके पास ई बाइटोरियम नहीं है। उनके पास उर्मिल सोनी जैसा साहब, कोई आरती बहन जैसा अपलाइन नहीं है जो आपका हैंड होल्डिंग कर सके, आपके लिए जाके खड़ा हो सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी टीम के नीचे से लोगों को निकाल के लेके जा रहे हैं। ये आज जो मिल रहा है ना, वो एक अच्छे अपलाइन के साथ काम करने की वजह से मिल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अभी हम शेयरिंग लेंगे, जयदेव भाई सब लोगों से आप शेयरिंग लीजिए और बिल्कुल, आपको अभी शेयरिंग क्या करने का है ना, आप क्या डिसीजन ले रहे हो कल्पना बहन की स्टोरी को सुनकर, आपका क्या नजरिया बना डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, वो आपको शेयर करना है। वो कितनी पावरफुल है, वो क्या कर रही है, उधर नहीं जाने का है। आप अपनी जिंदगी में इनसे सीख कर क्या बदलाव लाने वाले हो। मैं कह रहा हूं, मैंने मेरी लाइफ में आज एक डिसीजन लिया कि जब तक जिंदा हूं तब तक इसको इतना पावरफुली, स्ट्रांगली एंड फास्टली करना है ताकि पीछे बच्चों को किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना एथिकली करना है ताकि कोई अपने एथिक्स को ब्रेक ना कर सके, हमारे पीछे से किसी की हिम्मत ना हो इधर का इधर होने की। राइट। सो आपने क्या सीखा, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आज से आप क्या नया एक्शन लोगे, वो आज आपको शेयर करना है। सो ओवर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीएन जाट सर। और सभी पार्टिसिपेट को मेरा निवेदन है कि अपने को वो ही शेयरिंग करना है जो आज हम कल्पना बहन की स्टोरी से सुने और सीखे, और ज्यादा लंबा नहीं करना है। तो हमारे साथ कोक भाई है। यस, वेलकम सर। नमस्कार, मैं खोकन कुंडू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। कल्पना बहन ने जो हिस्ट्री बताया है उससे बहुत ही सीखने को मिलता है और बहुत ही संघर्षफुल उन्होंने सामना किया। जो भरत सर नहीं रहते हुए भी, भरत सर जबकि हमारे मानक में भी आए थे और उर्मी सर भी आए थे, और बहुत ही उनका अच्छा, ये हमेशा जिस तरह उन्होंने हमको बोले हैं, और वो हम कल्पना बहन में भी देख रहा हूँ कि कल्पना बहन भी इतने संघर्ष करने के बाद और इस मुकाम पे अभी जो हम अभी लगातार अर्निंग और लगातार अभी ई बाइटोरियम के ऊपर और किस तरह उनका फॉलोअप भी ले रहा है कि एक साल तक उन्होंने फॉलोअप लिया, एक साल के बाद भी लिए हैं, और उनका जो ये पेन कार्ड बनाने का, फिर वो अपना जैसे लोगों के घर घर में जाके पेन कार्ड के माध्यम से उनको पूरा रिलेशन मिलता था,
तो बहुत ही अच्छा उन्होंने संघर्ष करके अभी तक ई बायोट्रियम कंपनी को ई बायोट्रियम का जो हेल्थ प्रोडक्ट हमारे जो है उस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है और बेनिफिट भी उन्होंने लिया है और उसमें अर्निंग भी कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त इसमें सीखने को मिलता है। इसमें हम लोगों को इस बहुत अच्छा सीखने को मिला, इसे हम आगे बढ़ने का सोच। थैंक यू वेरी मच। पहले ही बताया था कि अपने को ये सब नहीं बताना है, हमको इस स्टोरी से, हमको इस जर्नी से क्या सीख मिला है वो ही एक लाइन में हमको बताना है। चलिए सुखा भाई आ ही रहे हमारे साथ। अहमदाबाद भाई आई आज जो हमारे बताया गया उसकी जर्नी से वही हमने सीखा है कि ये जो सबके जीवन में आने वाला है, तो हमको सिक्योरिटी करके जाना बच्चे के। अगर हमारे पास क्या है उसको नहीं देखना है, हमको क्या चाहिए वही हमको देखना है। और सभी लोगों को सभी घर में आने वाला, तो उसकी टेंशन नहीं करके हमको एक दिन जाना है, लेकिन कुछ करके जाना है। वो एक ठान लिया और इस जीवन से सभी लोगों को किसी के सामने हाथ न फैलाए, इसलिए हमारी ई बाइट फैमिली और ई बाइट कंपनी है। थैंक यू सागर सर की और उर्मिल सर तो हमारे ग्रेट गुरु, बहुत हमको गाइडेंस देता है कि आप इस तरह करो, इस तरह बोलो, तो ये हमको सीखने को मिलता है, हमको दूसरों को सिखाना है, तो वो सिक्योरिटी हो जाती है। बस वही उसके लिए काम कर। थैंक यू और सभी लोगों को यही करना। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि हमको उर्मिल सर सिखा रहे, पीएन जाट सर सिखा रहे हो, तो हम रोज हम शेयरिंग करते हैं, लेकिन आज हम कल्पना बेन से क्या सीखे वही हमको बताना है। यस विजय लक्ष्मी जी जयपुर से। नमस्कार सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैंने मैडम से ये सीखा कि हमें केवल गर्दन से ऊपर माइंड पर ही काम करना है, गर्दन से नीचे का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि अब स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क का काम नहीं है। और अब मैंने मैडम से ये सीखा कि मैं भी अब अपने लेडीज की एक टीम बनाऊंगी और आगे काम करूंगी। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत अच्छा विजय जी, लेडीज का टीम बना के आप लेडीजों का आशीर्वाद लेना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में टाइम हो गया है, तो स्वाति देसाई जी। गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण कल्पना मैडम जी को। और मैं ये मैडम की लाइफ स्टोरी से यही सीखी हूँ कि फॉलो ये मैं हमेशा करूंगी। कोई भी उसको 1 साल तक उसका ऐसा नहीं कि वो अब नहीं करेगा, तो फॉलो बहुत जरूरी है। और दूसरा वो एक बात बता रही थी कि कोई भी बंदा हमें कब भी काम लग सकता है, तो हमारे साथ में जो भी हमारी डायरी को अपडेट करते रहना है और उसको हमेशा उसके टच में रहना है। और तीसरी बात जो बताई मैंने वो मुझे भी कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इतनी ये ई बायोटेरियम में ताकत है, वो दिखा मैंने इनकी लाइफ स्टोरी से। तो मैं भी ये मेरे में अप्लाई करूंगी और इसको छोड़ूंगी नहीं। ई बायोटेरियम में करती रहूंगी, चाहे अप डाउन कुछ भी आए, उसको छोड़ना नहीं है। और ये हम लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहे और सबको दे रहे, तो बहुत बढ़िया बात है कि हम आत्मनिर्भर हमारे देश में जो बन रहा है हम और देशों को दे रहे हैं हमारी प्रोडक्ट, तो उसके लिए मैं भी प्राउड अपने आप को फील करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू। राम अवतार जी। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन